कहानी एक ऐसे नायक की है जो एक गरीब माँ, एक नौकरानी माँ और अमीर राजा का संतान था। पिता ने कभी उसको अपना पुत्र नहीं माना। गरीबी बदहाली की जीवन जीने पे मजबूर हो गया था और उस नायक का नाम था होंग गिलडोंग। दोस्तों, आज ये कहानी साउथ कोरिया की लोक कथा है और साउथ कोरिया भी हमारे G20 का एक सदस्य है। गिलडोंग बहुत ही स्वाभिमानी और कर्मठ व्यक्ति था। उसने अपने पिता का अपमान का बदला चुपचाप घर छोड़कर चला गया। दिन रात की कड़ी मेहनत करी, युद्ध की कला में और जादू और ज्ञान में पारंगत हासिल कर ली। शीघ्र ही अपने गुणों से वो लोगों के बीच में काफ़ी प्रसिद्ध हो गया। इसलिए क्योंकि वो गरीबों की मदद करने लगा। जो लोग बेचार थे, लाचार थे, जिन पे जुल्म हो रखा था, उसकी वो मदद, उसकी वो एक मसीहा बन के ये जो हमारा नायक है, जिसका नाम है होंग गिलडोंग, वो खड़ा हो गया और सबकी मदद करने लगा। धीरे धीरे उसकी प्रसिद्धि चारों तरफ फैलने लगी और ये प्रसिद्धि उसके पिता जो राजा थे उसके पास भी पहुंची। जब राजा ने अपने पुत्र को आने को कहा तो पुत्र ने मना कर दिया। राजा स्वयं चल करके देखा तो देखा कि उसका पुत्र एक पत्थर पे बैठा हुआ है और चारों तरफ लोग उसको घेर कर बैठे हुए हैं और उसकी जय जयकार कर रहे हैं। राजा ने अपनी गलती के लिए उसे माफ़ी मांगी और घर चलने को, राजमहल चलने को कहा। ये जो पुत्र, ये जो नायक, ये जो स्वाभिमानी होंग गिलडोंग था, उसने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि मैं जन्म से राजा का पुत्र था, लेकिन आपने कभी माना नहीं। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जन्म से कुछ नहीं होता, जो होता है वो कर्म से होता है। दोस्तों, ये बात हमारे देश में भी की जाती है, कर्म हमेशा महान होता है। आज की कहानी जो है वो साउथ कोरिया की कहानी है और ये साउथ कोरिया भी G20 का एक सदस्य है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्चना's तुलिका आर्ट। ये कहानी कैसी लगी? है ना, ये कहानी हमारे देश की धरती से मिलती हुई जुलती कहानी। हमारे देश में भी तो हम यही तो कहते हैं, कर्म सबसे बड़ा होता है, ना कि जन्म। इंसान अपने कर्मों से पहचाना जाता है, ना कि जन्म से। थैंक यू।